ओके चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट इंपल्स सिग्नल इन द डिस्क्रीट सेंस. सो राइट, यूनिट इंपल्स सिग्नल. कंटिन्यूस स्केल के यूनिट स्टेप सिग्नल से हम वेरी मच फेमिलियर हैं, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. बट जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सेंस में, तो डिस्क्रीट सेंस में जैसे मैंने कंटिन्यूस स्केल में मेंशन किया था कि डेल ऑफ टी इज नॉट हैविंग इट्स यूनिक डेफिनेशन. इट्स डेफिनेशन इज ओनली जनरलाइज्ड बाय rectangular pulse having height and width are inversely proportional to each other by making bits 0 and height tending to infinity. del t में हमने ये कंक्लूड किया. ओके और हमने मेंशन किया कि del of t is not equal to 0 for t equal to 0 and it is 0 for t is not equal to 0. लेकिन डिस्क्रीट सेंस में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है. इन द डिस्क्रीट सेंस डेफिनेशन इज वेरी क्लियर. फॉर n equal to 0 del of n having value 1, क्लियर, एंड फॉर n is not equal to 0 del of n is having 0 value. यानी कि del of n equal to 1 for n is equal to 0 and it is 0 for n is not equal to 0. ये है भैया डिस्क्रीट सेंस की डेफिनेशन. सिंपल. इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 फॉर n इज नॉट इक्वल टू 0. बात समझ में आ गई इतनी? चलिए इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना बड़ा आसान है, कुछ करना ही नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. सैंपल की वैल्यू ये है 1, रंग बिरंगा लिख देते हैं इसको. देखो ये दिस इज del of n having sample value 1 और बाकी सभी इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पे, चाहे 1 पे जाएं, 2 पे जाएं, आप 3 पे जाएं, -1 पे जाएं, -2 पे जाएं, कहीं भी चले जाएं, सभी पर ये सैंपल वैल्यू नहीं है, n की वैल्यूज है ना. 1 2 3 सैंपल वैल्यूज इसमें 0 0 0 सभी पे. जीरो जीरो, -1 पर, -2 पर, -3 पर एंड सो ऑन. दिस इज डेल ऑफ एन. अब इसमें मैं आपसे बोलूँ कि टाइम शिफ्टिंग अप्लाई करके देखते हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. डेल ऑफ n -1 आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? डेल ऑफ n -1, यहाँ पर सैंपल वैल्यू हो जाएगी 1 एट n इक्वल टू 1, बाकी सभी जगह 0 एज यूजुअल. ओके ऑन द टाइम स्केल. सिमिलरली अगर मुझे मान लीजिए रिप्रेजेंट करना हो डेल ऑफ n प्लस 1 को, तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा तीरंदाजी नहीं है. देखिए क्या करना होगा, -1 पर सैंपल वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और इसे हम इंडिकेट करते हैं लाइक डेल ऑफ n प्लस 1. सिंपल. क्लियर है? डेल ऑफ n इज हैविंग द वैल्यू 1 इज वेरी हैविंग वेरी क्लियर डेफिनेशन. डेल ऑफ टी में डेफिनेशन क्या थी? यूनिट इंपल्स सिग्नल मींस हैविंग यूनिट एरिया बट इट्स वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ओके, एट टी इक्वल टू 0. लेकिन डिस्क्रीट सेंस में इसकी डेफिनेशन बहुत क्रिस्टल क्लियर है. डेल ऑफ n इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 फॉर n इज नॉट इक्वल टू 0. अब इसी तरह से मैं इसमें अब इतना नोट कर लें, जैसे मान लीजिए इसी तरह से अगर मैं देखूं तो यहां से कोई भी डेल ऑफ n है, सिंपल आपने लिखा ऐसे, कुछ भी लिखा डेल ऑफ n -2, ठीक है, ऐसे लिखा हमने. तो इसके अंदर डेल ऑफ n -2 मतलब क्या हो गया? सैंपल एट n इक्वल टू 2 हैविंग नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू, बाकी सभी पर 0 होगी, चाहे 1 पर हो, 0 की बात करें या -1 की बात करें, सभी पर सैंपल वैल्यू क्या होगी? आगे 3 पर भी हम बोलें तो सैंपल वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी. लेकिन n इक्वल टू 2 पर अगर हम नोटिस करते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 3 टाइम्स ऑफ, तो ये सैंपल वैल्यू हो जाएगी 3. तो इसी तरह से जैसे मैंने बोला कि एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द शिफ्टेड स्टेप सिग्नल, वैसे हम यहां पर बोल सकते हैं कि एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय शिफ्टेड यूनिट इंपल्स सिग्नल. सो राइट अ नोट हियर. एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, क्या है नोट पॉइंट हमारा? एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल f of n can be represented by using
can be represented by using shifted unit impulse signal with suitable coefficient. अब इसमें इतना टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही डिफाइन होनी है. जैसे स्टेप सिग्नल के अंदर क्या है, u ऑफ n की हम बात करते हैं तो इसकी सैंपल वैल्यू 1 है फॉर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, है ना. और n की नेगेटिव वैल्यूज लाइक -1, -2, -3, इन सभी पर वैल्यू क्या है, उसकी 0 है u ऑफ n के अंदर. तो उसमें हमें देखना होता है कि जहां चेंज हो रहा है उतना कोफिशिएंट लिखा जाएगा. लेकिन इसमें क्या है, इसकी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, यानी कोफिशिएंट क्या होगा, जो उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, और शिफ्टिंग क्या होगी, उस अमाउंट ऑफ वैल्यू पर जिस फंक्शन को हमने डेल ऑफ एन के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है वो उसकी शिफ्टिंग होगी. क्लियर. जैसे मैं इसी बात को एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू आपके लिए रिलेट करूं, देखिएगा. मान लीजिए एक सिंपल, वेरी सिंपल एग्जांपल मैं अज्यूम करूं यहां पर, लाइक दिस. सपोज एक सिग्नल है ये, जिसकी वैल्यू -2 पर ये है 4, ठीक है. -1 पर इसकी वैल्यू है 2, 0 पर इसकी वैल्यू है 5, बाद में इसकी 1 पर वैल्यू है -3, एंड अदर सैंपल्स पर इसकी वैल्यू है 0. 1, 2 पर 0 है, इससे पहले भी इसकी सैंपल वैल्यू है -3 पर 0. ये कोई सिग्नल हमारे पास है f ऑफ n. अब मैं आपसे बोल रहा हूं इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ इन टर्म्स ऑफ डेल n. चलो रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ डेल n. मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूं इन टर्म्स ऑफ यूनिट इंपल्स सिग्नल. रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट इंपल्स सिग्नल. चलिए नोट कर लें फटाफट से, रिप्रेजेंट करें. ओके चलिए मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए. f ऑफ n इज इक्वल टू, अब क्या करना है, हर एक पॉइंट को नोटिस करना है, ठीक है ना. इसके पहले सैंपल, क्योंकि डेल n का क्या है, बहुत सिंपल फंडा है. डेल ऑफ n -2 मतलब पहले 0 बाद में 0, t इक्वल टू या n इक्वल टू 2 पर कितना है 3. इतनी सी बात है. यानी कि हम कोई भी फंक्शन को जब लिखते हैं तो सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ टाइम को फोकस करना है. देखिए यहां पर n इक्वल टू -2 पर सैंपल वैल्यू 4 है, मैं ऐसे लिखूंगा 4 डेल ऑफ n प्लस 2, ये हो गया. -1 पे कितनी है 2, तो 2 डेल ऑफ n प्लस 1. 0 पे कितनी है 5, तो 5 डेल ऑफ n. 1 पे कितनी है -3, तो -3 डेल ऑफ n माइनस 1. कहानी खत्म. ये आ गया रिप्रेजेंटेशन, कुछ करना ही नहीं ज्यादा. क्लियर है, क्योंकि ये उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, जैसे ये है, अब ये बहुत क्लियर है कि n इक्वल टू -2 पे ये सैंपल वैल्यू 4 है, -1 पर 2 है, 0 पर 5 है, 1 पर -3 है. सिंपल, इतना सा रिप्रेजेंटेशन है. क्लियर हुआ. चलिए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू और इसको अच्छी तरह से समझते हैं. देखिए, राइट द क्वेश्चन. रिप्रेजेंट द सिग्नल f ऑफ n यूजिंग यूनिट इंपल्स सिग्नल. ओके, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लें बोर्ड से और स्क्रीन को पॉज करें एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर. एटलीस्ट वंस यू ऑल शुड ट्राई. मैंने इसका सेम एग्जांपल यहां पर डिस्कस कर दिया है, तो कॉन्सेप्ट वाइज यू ऑल आर वेरी फेमिलियर विद इट, सो जस्ट ट्राई इट. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव बीन ट्राइड एंड फाइंड इट्स आंसर. चलिए अब मैं इसे सॉल्व करता हूं आपके लिए. बहुत आसान चीज है ये, है ना, कुछ नहीं करना. देखो 4 f ऑफ -2, जहां पर n इक्वल टू -2 है वहां पर ऐसे लिख दिया हमने 4 डेल ऑफ n, ऐसे लिख लो. थोड़ा सा और एक स्टेप लिखना है तो -2 ऐसे लिख दिया. ठीक है, यहां पर सैंपल वैल्यू कितनी है 1 पर, माइनस है तो -1 है, तो -1 तो ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखा. ठीक है, इस पर कितनी है 0 पर कितनी है 2, तो 2 डेल ऑफ n -0. यहां पर कितना लिखा 1 पे -2 है, तो ऐसे लिखा डेल ऑफ n -1, प्लस यहां पर कैसे लिखा 2 डेल ऑफ n सॉरी 2 नहीं 3, सैंपल वैल्यू 3 है. ओके, सैंपल 3 डेल ऑफ n -2. कंप्लीट हो गया f ऑफ n. ये रिप्रेजेंटेशन हो गया. क्लियर है.
अब यहां से थोड़ा सा एक डेफिनेशन मुझे आपको बतानी है, तो इस एग्जांपल की मैं हेल्प ले लूंगा सॉल्यूशन की। स्क्रीन को पॉज करके आप फटाफट से इस आंसर को नोट कर लें, ठीक है। जिन्होंने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया वो मैंने जो डिस्कशन किया है इसको दोबारा से सुनें ध्यान से, फिर इसको नोट कर लें, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके आप लोग आराम से इसको नोट कर लें। इस तरह से हम लिख देंगे इसको और साफ सफाई से ये लिखा। चलिए अब इसमें से एक नोट पॉइंट मुझे समझाना है आपको, समझना ध्यान से। लेट्स सी, अभी जो डिस्कशन किया उसी में से इस क्वेश्चन को जरा एक बार समझें जरा। क्वेश्चन को देखेंगे फिर डेल ऑफ एन का एक जनरल फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं। देखिए हमने देखा फंक्शन की वैल्यू एट एन इक्वल टू -2 पर कितनी है, 4 है। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि फंक्शन वैल्यू एट एफ ऑफ एट एन इक्वल टू -2 इज 4, यानी कि मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूं क्या इन दिस क्वेश्चन, इसी के लिए मैं बात कर रहा हूं नोट पॉइंट में। देखिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एफ ऑफ -2 इक्वल टू 4, ये लिखना गलत है क्या, करेक्ट है। एफ ऑफ एन का ये वैल्यू है एन इक्वल टू -2 पे सैंपल वैल्यू कितना है, 4 है, ओके। फिर मैंने लिखा एफ ऑफ -1 पर सैंपल वैल्यू कितना है, -1 है, ओके। एफ ऑफ 0 पर सैंपल वैल्यू कितना है, 2 है, ओके। एफ ऑफ 1 पर सैंपल वैल्यू कितना है, -2 है, ओके। एफ ऑफ 2 पर सैंपल वैल्यू कितना है, 3 है। ऐसा हम लिख सकते हैं क्वेश्चन को देख के, बिल्कुल लिख सकते हैं, करेक्ट है, ओके। यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये 4 यानी कि ये एफ ऑफ -2 की ही तो वैल्यू है, -1 जो है एफ ऑफ -1 की वैल्यू है, ये 2 जो है वो f0 की वैल्यू है, ये -2 जो है f1 की वैल्यू है, दिस 3 इज f2। क्या मैं इसी रिप्रेजेंटेशन जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से सुना मेरी बात को, बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन मुझे बताना है एक आपको, बस आप सुनते रहेंगे मेरी बात, आपको समझ में आ जाएगा, इतना सा डिस्कशन है। देखिए यहां पर मैंने लिखा 4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, f ऑफ -2 इंटू डेल n -2, हमने ऐसा ही कुछ तो लिखा है, बिल्कुल, प्लस क्योंकि डेल की संग ये प्रॉब्लम नहीं है, डेल की जो वैल्यू है वो इंपल्स सिग्नल की जो वैल्यू है वो उस पॉइंट के ना तो पहले है ना बाद में, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे है, सिंपल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस नेक्स्ट हमारा क्या है, -1 कितने पर, f-1, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। यहां से एक रिप्रेजेंटेशन मुझे यहां से कंक्लूड करना है, तो मैं इस एग्जांपल की जस्ट हेल्प ले रहा हूं, आपको समझना है। हम इस एग्जांपल, इसका तो आंसर यहीं पे आ गया, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। अब मुझे यहां से एक फॉर्मूला डिराइव करना है, एक कॉन्सेप्ट आपके लिए रियलाइज करना है, उसको ध्यान से सुनेंगे। f ऑफ -1 मैंने लिखा ऐसे लिख दिया, डेल ऑफ n -1, क्लियर है इतना। आगे देखें, प्लस f0 डेल n-0, प्लस आगे क्या है, f1 है ना, f1 की वैल्यू तो -2 है, f1 डेल ऑफ n-1 प्लस f2 डेल ऑफ n-2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई कमी नहीं है इसमें, क्लियर है इतना, लिखा हमने, ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करना चाहूं, तो हमने एक्चुअली यहां पर क्या किया कि ये है, सपोज मैंने बोला कि ये f ऑफ k है, क्लियर, दिस इज सिंपली एन इंटीजर वैल्यू f ऑफ k, दिस इज डेल ऑफ n-k, सिमिलरली हियर f ऑफ k डेल ऑफ n-k, f of k del of n-k, f of k del of n-k, f of k del of n-k. This kind of format is getting generated here. Okay? यानी कि अगर मैं इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को एज अ समेशन रिप्रेजेंट करूं लाइक दिस, -∞ से, एक बार आप इसको समझिएगा ध्यान से, देन विल जस्टिफाई ऑल्सो कि मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, ठीक है ना। f of n इक्वल टू k इक्वल टू -∞ से +∞, दिस इज f of k डॉट डेल ऑफ n-k, हम यही तो लिख रहे हैं। देखिए हमने सिर्फ यहां पर इंटरेस्ट दिखाया है नॉन जीरो वैल्यूज के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे अगर आप, समझिएगा, मैंने सिर्फ यहां पर, जैसे मान लीजिए n इक्वल टू -3 पर वैल्यू कितनी है, -3 पर सैंपल की वैल्यू कितनी है, 0,
3 पर सैंपल की वैल्यू कितनी है 0। हमें इसके आगे की वैल्यू को हमने दिखाया नहीं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई विद दैट डेल ऑफ n बिकम्स 0, अल्टीमेटली 0। तो हम इस रिप्रेजेंटेशन को क्या एक ऐसा जनरल फॉर्म दे सकते हैं? देखो जरा क्या लिखा है हमने, एफ ऑफ के डेल ऑफ n माइनस के, यही फॉर्मेट है, यही चल रहा है ना। देखो अब मैंने लिखा k इक्वल टू -2। अब जैसे मैं इस समीशन को जरा ओपन करके दिखाता हूं आपको, ये दिख जाएगा, है ना। ये आप समझ रहे हैं ना कि यहां से यहां कैसे आ गए एकदम से हम। तो उसको समझने के लिए मैं इस समीशन को एक बार ब्रेक करता हूं फुल ऑन, देखिए। तो उससे आपको ये रियलाइज होगा कि हमने इसको ऐसे यहां कैसे लिख दी। देखिए अब मैं k की वैल्यू लेते जा रहा हूं। k की वैल्यू मैंने कहां से बोला, -∞ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो -∞ से लेके आप k की वैल्यू चलते जा रहे हैं शुरुआत से, तो k f ऑफ -∞ की वैल्यू कितनी है जरा देखना, f ऑफ -∞ की वैल्यू कितनी है 0। तो 0 इंटू दिस डेल ऑफ n -∞, कितना आंसर आएगा 0। अच्छा -10 पर इसका वैल्यू कितना है 0 ही है, 0 इंटू डेल ऑफ n -10, आंसर कितना आएगा 0। तो इन सबको लिखने की जरूरत है क्या हमको? कोई जरूरत नहीं है। यानी कि इस समेशन को ऐसे मैं लिखते जाऊं तो सबकी वैल्यू मिलके कितनी आएगी यहां तक 0 प्लस एक्चुअल वैल्यूज कहां से शुरू होंगी, जहां से नॉन जीरो सैंपल्स हैं। तो वही तो हमने लिख दिया है, ये नॉन जीरो सैंपल ही तो हमने लिखे हैं यहां पर। क्लियर है? तो जैसे मैं लिखा मैंने 0 प्लस, अब मैं लिखूंगा k इक्वल टू -2, क्योंकि k की वैल्यू -2 से पहले मैं कुछ भी लेता रहूं सब पे क्या है सैंपल वैल्यू 0 है। तो मैंने लिखा k इक्वल टू -2, तो कितना आएगा f ऑफ -2 इंटू डेल n -2। -2 की वैल्यू कितनी है 4, ये आ गया, ये आ गया। इस तरह से आप पूरा लिख देंगे यहां तक। कहां तक लिखना जरूरी है 2 तक। अब फिर आप जब f3 लिखोगे आगे डेल ऑफ n -3, तो ये तो अपने आप ही 0 है। बेसिकली हमने ये जो रिप्रेजेंटेशन लिखा है ये है इसका जनरल फॉर्म। मतलब कहने का ये है कि ये किसी स्पेशल सिग्नल के लिए नहीं है। जिनको समझ में आया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया दोबारा सुन लें पूरा डिस्कशन जो मैंने किया है। अल्टीमेटली आप इस रिजल्ट को याद रख लें, ठीक है। आपको याद अपने आप ही हो जाना चाहिए अगर हमें ये चीज डिस्कशन क्लियरली समझ में आया है। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो फॉर द टाइम बिंग आप इस रिजल्ट को याद रखें और कोशिश करें जो मैंने डिस्कशन किया वो आपको समझ आए। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग एनी सिग्नल f ऑफ n इन द टर्म्स ऑफ शिफ्टेड इंपल्स सिग्नल। यानी कि कोई भी सिग्नल हो दुनिया का, कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो, हमने ये बात तो बोली है कि एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ शिफ्टेड स्टेप सिग्नल। ये बात तो हमने क्लियरली डिस्कस की हुई है। हम यहां से बोल रहे हैं कि हम किस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, दैट फॉर्मेट इज हियर, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अब आप f ऑफ n में कुछ भी सिग्नल लेके आए उसको हम डेल ऑफ n के टर्म्स में रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। ये याद रखना है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम LTI सिस्टम डिस्कस करेंगे तो ये कई बार यूज होगा वहां पर, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे याद रखेंगे। ओके, अब जरा मैं यहां पर इसको थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देके दिखाता हूं। देखो एग्जाम्पल, इफ मैं आपसे बोलूं कि fn इक्वल टू है un, ऐसा हो सकता है कि fn इक्वल टू un है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके, अब हमने बोला fn इक्वल टू un, तो मैंने लिखा un इक्वल टू k इक्वल टू -∞ से +∞। यहां पे क्या आएगा f के मतलब u के डॉट डेल n माइनस के, ऐसा आ गया। क्लियर है? अब हमें मालूम है u ऑफ k क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा u ऑफ k। जैसे हमने लिखा u ऑफ n, तो u ऑफ n की डेफिनेशन तो हमें बहुत क्लियरली पता होती है, क्या होती है u ऑफ n इज n इक्वल टू 0 1 2 3, इन सभी पर सैंपल वैल्यूज कितनी है 1 1 1 है, 0 पर 1 पर 2 पर 3 4, इन सभी पर सैंपल वैल्यूज कितनी है 1 1 1 1 है, un है। अच्छा u ऑफ k कैसा होगा, जो स्केल n की है उससे k की स्केल बना देंगे तो u ऑफ k आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात है, u ऑफ k आ गया। द स्केल ऑफ u n है तो u ऑफ n बोल रहे हैं हम इसको, k का स्केल है तो u ऑफ k हो गया। अब हम देखें यहां से ये 1, ये 1, ये भी 1 1 एंड सो ऑन।
यहां से पहले 0। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस u ऑफ k इक्वल टू 1 फॉर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 फॉर k लेस देन 0? क्या ये बोलना सही है? यस वी कैन से। अरे u ऑफ n और u ऑफ k में कोई अंतर नहीं है, जस्ट हमने क्या बोला है, वेरिएबल को स्विच करने का। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए u ऑफ k डेल ऑफ n माइनस k, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। तो क्या मैं un को ऐसे भी लिख सकता हूं? अब आप एक चीज समझिएगा, इसमें k की वैल्यू अगर हम लेस देन 0 ले रहे हैं, ये तो कंप्लीट रेंज है ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब आप k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेके k इक्वल टू -1 तक आएंगे, उन सब में इसकी वैल्यू 0 है। तो उन वैल्यूज को लिखने का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि हम इस un को ऐसे लिख दें, un इक्वल टू हम लिखें k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेके -1 uk इनटू डेल ऑफ n माइनस के प्लस, क्या ऐसे लिखना सही है? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, किसी ने मना किया? लिख दो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ये हमने लिख दिया इसको। अब इसमें हमें एक चीज मालूम है बहुत अच्छी तरह से, ये तो 0 होता है भैया, ये होता है 1, तो ये 0 इंटू एनीथिंग दैट बिकम 0। अरे इस रेंज में तो 0 ही होगा ना ये। u ऑफ k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, k लेस देन 0 पे हमेशा क्या है, u ऑफ k 0। तो ये 0 हो गया इतना पार्ट, ये बच गया। तो इसी को हम फाइनल रिजल्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि हम ये बोल सकते हैं u ऑफ n इक्वल टू होगा समेशन फ्रॉम k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, डेल ऑफ n माइनस k। सॉरी, दिस इज the relation between unit step signal and unit impulse signal in the discrete sense। discrete scale पर ये relation है between unit step signal and unit impulse signal। जैसा कि हम बात करते थे कंटिन्यूस स्केल में, है ना। कंटिन्यूस स्केल में जब हम लिखते तो ऐसे लिखते थे u ऑफ t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू t डेल टी डी टी, ऐसा लिखा था हमने, याद होगा आपको। यहां पर हमने क्या कंक्लूड किया अभी, u ऑफ n इक्वल टू हमने लिखा समिशन k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, सॉरी k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तो 0, ये सब k इक्वल टू 0 से चलते हैं, है ना, डेल ऑफ n माइनस k। ये एक रिलेशन आ गया। दूसरा, यहां पर इसकी तर्ज पर भी हम एक लिख सकते हैं, कैसे, u ऑफ n इक्वल टू लिख सकते हैं समेशन अंडर k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू n डेल ऑफ समेशन k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू n डेल ऑफ k इज इक्वल टू un। क्लियर है? जहां पर हम इंटीग्रेशन का यूटिलाइजेशन करते हैं कंटिन्यूस स्केल पर, डिस्क्रीट में वहां समेशन होता है। जहां पर हम डिफरेंशिएशन का यूटिलाइजेशन करते हैं इन द कंटिन्यूस स्केल, डिस्क्रीट में वहां पर होता है डिफरेंस इक्वेशन का। डिफरेंशिएशन बिकम्स डिफरेंस इक्वेशन, या डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरह से हम बोल रहे हैं, तो वो बन जाएगा डिफरेंस इक्वेशन। इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसा समेशन। अब ये कुछ लोगों को लग रहा हो कि ये क्या लिख दिया इन्होंने, मैं आपको थोड़ा जस्टिफाई करता हूं। ये वाला समझ में आया सभी को? ये जिनको समझ में आ गया, देखो यहां से हमने कंक्लूड किया ना इसको, ये पार्ट 0 हो गया, ये बच गया हमारे पास, ये हमने लिख दिया यहां पर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरा मैं बता रहा हूं ये वाला। अब देखो ये सही कैसे है। अब मैं un की डेफिनेशन आपसे रिकॉल करवाऊं कि un की डेफिनेशन रिकॉल करो क्या होती है, इसको समझा रहा हूं मैं कैसे आया। देखो आपसे हमने बोला कि un क्या है बेसिकली, What is un? This is un। ये un है जिसकी वैल्यू n इक्वल टू 0 1, सॉरी n इक्वल टू 0 1 2 3, इन सभी इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ऐसे ये है un।
अदर वर्ड्स में हम ऐसा बोलते हैं कि un इक्वल टू वॉट, इट इज 1 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 फॉर n लेस देन 0, ऐसे बोलते हैं हम un के बारे में। ओके अब मैंने यहां पर रिप्रेजेंट क्या किया है, मैंने लिखा un इक्वल टू है समिशन फ्रॉम k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू n डेल ऑफ k, ऐसा लिखा। अब जरा इसमें आप n की कोई वैल्यू कंसीडर कर लो। n की वैल्यू हमने बोला कि ले लेते हैं n इक्वल टू -1, तो जरा देखना क्या आएगा, u ऑफ -1 ऐसा कुछ आएगा, इक्वल टू समिशन k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से -1 डेल ऑफ k। जरा इसमें वैल्यू पुट करके देखो, कभी भी देखो आपको मालूम है डेल ऑफ 0 की वैल्यू होती है हमेशा 1। ओके कभी भी इसमें डेल 0 नहीं आने वाला, देखो जरा पुट करो, k माइनस इंफिनिटी से -1 तक पुट करोगे हमेशा कितना आएगा 0। u ऑफ -1 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें n इक्वल टू 0 पुट कर दो, कोई बात नहीं, चलिए n इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। मैं इस रिजल्ट को जस्टिफाई कर रहा हूं, जिन्होंने मान लिया है वो याद कर लें इसको। देखिए मेरा काम है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना। ओके तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरी बात दोबारा सुन सकते हैं, तिबारा सुन सकते हैं आप। ओके कुछ भी गलत सही का बात नहीं है, आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो सो दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इट ऑल। ओके तो दिस इज n इक्वल टू 0 पर अगर आप देखें तो दिस इज u0 इक्वल टू समिशन फ्रॉम k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेके n की वैल्यू कितनी बोली 0 इक्वल टू व्हाट डेल k। तो क्या इसमें डेल 0 आएगा, एक बार बिल्कुल जरूर आएगा। देखो k इक्वल टू 0 पर ये आएगा 1, तो यानी कि u0 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब आप n की, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर ये जो मैंने लिखा हुआ है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू n डेल k। इस फंक्शन के बारे में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर इसकी जो n की वैल्यू है वो मैं अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लेता हूं तो ये 1 आएगा हमेशा, और n लेस देन 0 लेता हूं तो ये 0 आएगा। क्या इतना बोलना सही है? यस क्योंकि आपको मालूम है जब k की वैल्यू को आप लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से लेके n तक, तो n की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा या n 0 के इक्वल है तो इस समीशन में एक बार सब 0 0 0 0 होते हुए आखिरी में एक +1 होके फाइनल आंसर 1 आएगा। तो ये डेफिनेशन तो un की है ना, सो दिस इज un, सिंपल, आसान भाषा में समझिए ना मैं क्या कहना चाहता हूं। k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से n में डेल k हमने लिखा, इसके अंदर मैं n की वैल्यूज को अगर 0 या उससे ज्यादा कंसीडर करूंगा तो इस समीशन में बहुत सारे जीरोस आएंगे, आखिरी में +1 जरूर आएगा एक। अगर n की वैल्यू हमने क्या ली है 0 या 1 से या 0 से ज्यादा ली है या फिर 0 ही ली है। अगर हम n की वैल्यू को 0 से कम रखेंगे तो आप देखेंगे 0 0 0 का सब एडिशन होता जाएगा, आखिरी में भी 0 ही आएगा, क्योंकि डेल ऑफ -1 तक आप गए, k इक्वल टू -1 तक हमने रेंज ले ली n की, तो k इक्वल टू -1 तक जाए, डेल ऑफ -1 क्या होगा 0। दिस इज द रिजल्ट। ओके जो आपको याद रखना है। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए अब हम जरा रिलेशन की बात कर लेते हैं बिटवीन इंपल्स एंड यूनिट स्टेप। एक तो हमने ये इन द टर्म्स ऑफ un किस तरह से हम इन द टर्म्स ऑफ डेल किस तरह से हम un को डिफाइन करते हैं। अब हम एक और रिलेशन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने देखा un और un -1, इन दोनों को अगर हम ऑपरेट करें, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि यहां से ये हमने लिखा un, ये हमने क्या लिखा un, दूसरा हमने यहां पे कंसीडर कर लिया एक un -1। अच्छा un की डेफिनेशन क्या है? इट्स वैल्यू इज 1 फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू प्लस इंफिनिटी। ओके यानी कि n के सभी डिस्क्रीट सैंपल्स पर इसकी वैल्यू क्या आती जाएगी 1 1 आती जाएगी, ऐसे 1 n के 0 से ऑनवर्ड्स जितने भी डिस्क्रीट सैंपल्स हैं उन सभी पर इसकी वैल्यू क्या है 1 है ऑलवेज। इस तरह से 1 2 3 4 एट से ऑन सो इस तरह से चलती जाएगी लाइक दिस। अब इसी तरह से मुझे अगर u ऑफ n -1 को रिप्रेजेंट करना है देन ऑब्वियसली इट विल बी राइट शिफ्टेड बाय द वैल्यू 1, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे इसको। ओके अब इसकी ये सभी सैंपल वैल्यूज क्या होती जाएंगी 1 होती जाएंगी, इसके ऑनवर्ड्स आगे 2 3 4 5 सभी पर 1 1 1 1 इस तरह से। यहां पर सैंपल वैल्यू कितनी आएगी इसकी 0। ये हो गया हमारा un -1। अगर मैं un से un -1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि n इक्वल टू 1 के आगे इंक्लूडिंग n इक्वल टू 1 ऑल्सो
सभी वैल्यूज सैंपल हो जाएंगे 0, क्योंकि दिस इज 1 फॉर ऑल डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ n एंड दिस इज ऑल्सो 1 फॉर ऑल डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ n, यानी कि 1 - 1 दैट बिकम 0। सिर्फ कौन सा सैंपल बचेगा, इसका n = 0 सैंपल बचेगा, यानी कि वो क्या है, वो del n है, un - -1। अब जरा कंटिन्यूस स्केल के रिजल्ट को याद करेंगे तो आपको ये और अच्छा समझ में आएगा। कंटिन्यूस स्केल में आपको याद होगा हम ऐसे लिखते थे, del t = du/dt, द सेम थिंग विच आई वाज ट्राइंग टू से। मैंने क्या बोला कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं कंटिन्यूस टाइम स्केल पर, डिस्क्रीट स्केल पर वो ऑपरेशन एक्ट करता है डिफरेंस इक्वेशन की तरह। बात समझ पा रहे हैं? डिस्क्रीट सेंस में वो ऑपरेशन क्या होता है, डिफरेंस इक्वेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑन द टाइम स्केल under the continuous time scale, we say this is equivalent to difference equation under the discrete time scale. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं।